हुक्मरानी का वो शख्स रोना रो रहा है जो किसी भी अदालत के कहने पे एक दफा भी नहीं गया। आपका खाने को पैसे नहीं है, आप लोगों का पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, गैस बढ़ा रहे हैं, बिजली बढ़ा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम इलेक्शन खेल रहे हैं हमने। और क्या कर लेंगे इलेक्शन करा? क्या लाठी को जाएंगे? खान आएगा, क्या होगा? वो 4.25 साल जो करके गया वो अभी तक हम भुगत रहे हैं। ये शहबाज शरीफ की इंतहाई नाअहली है और उसकी नालायकी है। एक केस वो इमरान खान के ऊपर नहीं बना सका। रोने तो इतने रोते हैं रोज आके। वो जब पुलिस गिरफ्तार करने जाए तो उसके गुंडे बदमाश जो है वो खड़े होकर पुलिस से फायरिंग करते हैं। हम ये बता रहे हैं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महफिश तबस्सुम। नाजरीन, खान साहब तकरीर कर रहे हैं और खान साहब अपनी तकरीर में कह रहे हैं कि जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती वो मुल्क तबाह हो जाता है। 90 दिन में इलेक्शंस करवाना आइन कहता है। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मैं पागल तो नहीं था जो अपनी हुकूमतें मैंने ख़त्म कर दी। सर, खान साहब अभी जो तकरीर कर रहे हैं, मैं चाहूँगी सबसे पहले तो आप उन पे कमेंट कर दें। कोई नई बात अगर आपको उनकी तकरीर में सुनाई दी हो। बात यह है कि कानून की हुक्मरानी का वो शख्स रोना रो रहा है जो किसी भी अदालत के कहने पे एक दफा भी नहीं गया, जो अदालतों को बुरा भला भी कहता है, जो जजेस को धमकियां भी देता है, और जो इदारों को तोड़ने की बातें करता है, उनके सरबराहों को गद्दार कह देता है, मीर जाफर कह देता है, जो न्यूट्रल रहने वालों को जानवर कह देता है। यानी ये आदमी कानून की हुक्मरानी की बातें कर रहा है। और कानूनी तौर पे यानी ये जब लोगों को पकड़ा जाता है किसी काम की वजह से, गलत काम की वजह से, रियासत के अगेंस्ट काम करने की वजह से, तो उस पर यही शख्स वावेला भी मचाता है। अब इमरान खान हमें बताएगा कि मुल्क का कानून एक नहीं है। ऑब्वियसली एक नहीं है। ऑब्वियसली इमरान खान सही कह रहा है। अगर कानून एक होता तो इमरान खान जो है ना वो भी टांगे घसीट के अदालतों में चक्कर काट रहा होता। लेकिन अगर इस मुल्क का कानून एक होता, तो अगर एक हो गया तो सबसे पहले तो खान की 2 नंबरियां खत्म होगी। खान कानून के घेड़े में आएगा। इसको तो ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये करता है हमेशा। हमेशा वो बात करता है कि जिससे इसके अपने अमल का कोई ताल्लुक नहीं होता। इसके कॉल ऑफ फेल में जितना तजाद है वो मैंने तो किसी शख्स के नहीं देखा। गोएबल्स का हो शायद, लेकिन इससे ज़्यादा किसी का भी नहीं। सर, लेकिन वो इलेक्शंस के हवाले से बात करें, वो कह रहे हैं कि आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शंस करवाएं। तो वैसे भी सदर साहब ने एक और खत भी लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन जवाब नहीं आया। ज़ाहिर पहले खत का जवाब नहीं आया, दूसरा लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर गर्म नजर आ रही है। तो सर, क्या लगता है क्यों इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं करवा रहा 90 दिन में? क्या करे इलेक्शन कमीशन? बताएं माविश, मैंने कल भी आपको सवाल किया था। पैसे मिल गए उसको सिक्योरिटी मिल गई है। गवर्नमेंट जजेस नहीं आरओज देने, उन्होंने दे दिए आरओज उनको। मैंने कहा कैसे कर दे वो बगैर आरओ के, बगैर सिक्योरिटी के, बगैर पैसों के वो इलेक्शन करवा दें? आपका खाने को पैसे नहीं है, आप लोगों का पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, गैस बढ़ा रहे हैं, बिजली बढ़ा रहे हैं, आप IMF की शर्तें मांग रहे हैं, आप उनके आगे लेटे हुए हैं, नाक से लकीरें आप निकाल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम इलेक्शन खेल रहे हैं। हमने पहले अभी इलेक्शन कराएं, फिर अगस्त में जाके दोबारा जनरल इलेक्शन कराएं। और पागलपन की भी एक हद होती है माविश। और क्या कर लेंगे इलेक्शन करा के? बताएं मुझे आप। क्या लाठी को जाएंगे? खान आएगा, क्या होगा? वो 4.25 साल जो करके गया वो अभी तक हम भुगत रहे हैं। अभी तक हमारे गले में वो हड्डी फंसी हुई है। अजीब बेतुकी की बातें करते हैं ये सारे अपना। और बेतुके कानून है, आइन है ना भाई। आइन इस मुल्क के लिए है कि मुल्क आइन के लिए है? पहली बात है कि कुछ होगा तो कर लें, या फिर आप अपना कह दें इलेक्शन कमीशन को कि भाई मुल्क बैंकरप्ट होने दो, ये इलेक्शन करा दो, जरा एक दफा करा दे बैंकरप्ट इस मुल्क को। कोई बात नहीं, जो रह गए $1 बिलियन वो भी लगा दे इलेक्शन पे। पता नहीं अजीब आप लोगों के नखरे हैं। यानी मरना भी नहीं चाहते और जन्नत में भी रहना चाहते हैं। आइडियल यूटोपिया की बातें कर रहे होते हैं, पागलों वाली बातें इमरान खान की। सर, लेकिन सदर के खत का जवाब तो देना चाहिए ना इलेक्शन। नहीं यार, खत का जवाब क्या उसी दिन दे देगा जिस दिन रिपोर्ट हुआ है। मेरा तो क्या खत अभी सर दूसरा खत लिखना पड़ गया नहीं, एक मिनट मेरी एक बात सुनो माविश। कल उसने खत लिखा है कि परसों खत लिखा है, हो सकता है आज वो पहुंचाओ। कल और परसों इलेक्शन कमीशन बंद होगा। उसके बाद वो देखेंगे, अपने वकील से बात करेंगे, 1 हफ्ते में जवाब दे देंगे। सदर तो खुद किसी की बात का जवाब नहीं देता। मैंने इसको 3.5 साल पहले खत लिखा था, आज तक उसने उसका जवाब नहीं दिया। रजिस्टर्ड पोस्ट से भी मैंने भेजा था अलवी को, मैंने हाथ से भी डिलीवर कराया था। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी एक कॉपी इसको दी थी, उसका तो जवाब देने की उसको आज तक कर्टिसी नहीं हुई। कोविड के बारे में था, ये दूसरों को बातें कर रहा है। अपने आप का, अपने दफ्तर का हाल देख लीजिए जाके। दांतों का कीड़ा निकालने वाला आदमी जो है,
जल्दी ये पड़ी हुई है, क्योंकि नौकरी ये इमरान खान की कर रहा है, बनाया हुआ इसको मुल्क का सदर है, इसको अपने ओहदे का भी इसको पास नहीं है। अजीब ड्रामे हैं यार इस मुल्क में ऑनेस्टली। सर लाहौर में हुकूमत चाहे किसी की भी हो, लेकिन जो CCPO लाहौर है वो तहरीक इंसाफ का है, तो अब आप क्या समझते हैं निगरान वजीर आला को क्या करना चाहिए उनसे जान छुड़वाने के लिए? देखिए, निगरान वजीर आला ने पहले तो उनको, मुझे नहीं पता उसको ट्रांसफ़र क्यों किया था, अगर किया था तो उसका कोई बैकग्राउंड बना लेते। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे नहीं पता कि जब तक इलेक्शन शेड्यूल नहीं आता तब तक ये लॉ इफेक्टिव है कि नहीं, कि जी वो ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग्स नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जब इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल देता है उसके बाद ट्रांसफर्स नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ ये है कि मुझसे आज पूछा था राव साहब ने पूछा था कि आप अगर CM होते मोहसिन नकवी की जगह आप क्या करते। मैंने कहा मैं IG को कह के CCPO को प्रमोट करवा देता, प्रमोट होके खुद ही इंटर डिपार्टमेंटल कहीं लग जाती है उसकी, तो ये बाबेला ही ना होता कि उसको ट्रांसफर किया गया। मशवरा तो आपने दे ही दिया। अब तो फर्क नहीं पड़ता ना, अब तो प्रमोशन अगर की तो वो तो बहुत उल्टा पड़ती है आके। लेकिन देखिए हर चीज को अगर घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलता तो माविश क्या करते हैं, उंगली टेढ़ी करते हैं। नहीं है माविश, हम उंगली नहीं लेते घी को, हम उसको गर्म कर लेते हैं। मेरा मतलब है कि जब आसान हल होता है सर अब चेंजिंग आ गई हैं, अब क्या करें। अब उसको गर्म कर लेना, नकवी साहब गर्म कर ले तो ठीक था। बिल्कुल ऐसा मेल्ट हो जाए। सर मिफ्ता इस्माइल साहब का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते हैं कि खान साहब समेत जो आधी काबीना है वो एक स्कूल यानी HE की पढ़ी हुई होती है, और जो हमारे मुल्क का सारा बिजनेसमैन है वो कराची ग्रामर स्कूल से पढ़ा हुआ होता है। वो कहते हैं कि बाकी जो 3 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कहाँ जाते हैं, वो सिर्फ गुलामी के लिए तैयार होते हैं। एग्री करते हैं आप इस बात से? मिफ्ता इस्माइल जो है ना, कई दफा बहुत स्टूपिड बातें करते हैं, बहुत स्टूपिड। असल में मिफ्ता इस्माइल का ताल्लुक कराची के जिस हलके से है ना, जहाँ पे उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं वहाँ पे। ऑब्वियसली ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग जो है ना वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और ज़्यादा एजुकेटेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है हमसे। तो उनको, और वो कोटा सिस्टम की वजह से भी हिट होते हैं और चीज़ों की वजह से भी हिट होते हैं, तो ये उनके लिए बड़ी अच्छी स्पीच है उनके अपने हलके के लिए। बाकी मिफ्ता इस्माइल के अपने वज़ीर आज़म 3 दफ़ा जो रहे, मियाँ नवाज शरीफ वो तो सेंट एंथनीज़ के थे, शहबाज शरीफ सेंट एंथनीज़ के, शाहिद खाकान अब्बासी नहीं HSN के, खुद मिफ्ता इस्माइल नहीं HSN का, ठीक है ना। ऐसी बातें कर रहे हैं। और पाकिस्तान में उनका जो एचसोनियन है, जिस लीडर की आजकल मिफ्ता साहब तारीफ करते नहीं थकते, वो इमरान खान, वो तो कहता है कि ही आर्मी चीफ किसी को कुछ करने नहीं देता, सबसे ज़्यादा पावरफुल तो होते ही आर्मी चीफ है। तो वो तो कोई एचसोनियन नहीं आया अभी तक, कोई मुझे नहीं पता कोई DGI भी एचसोनियन आया कि नहीं आया, मुझे नहीं पता कोई नेवल चीफ एचसोनियन आया कि नहीं आया, एयर चीफ आया कि नहीं आया, मेरे जहन में नहीं है। बेकार की बातें हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनकी एक सर्टेन कंट्रीब्यूशन होती है, इसीलिए लोग अपने बच्चों को वहाँ पे डलवाते हैं। आप ईटन के पढ़े हुए जो होते हैं वो कैबिनेट में आते हैं UK में, क्योंकि उनको पब्लिक मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। आप लिंकन जिन जो है, लिंकन जिन से मेरा क्या, अब एग्जैक्ट फिगर नहीं मुझे याद, अब 14 या 19 इनमें इतने प्राइम मिनिस्टर्स लिंकन जिन बना चुकी है। जो अमेरिका में आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस हैं जो 6 है ना, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, प्रिंसटन है, ये सारे जो हैं उन्हीं से निकल के 70% जॉब्स पे वो होते हैं ना, या जो मोस्ट एक्सपेंसिव जॉब्स हैं उनके ऊपर वो होते हैं ना। क्यों लोग हार्वर्ड से ग्रेजुएट करते हैं? तो उनको पता है कि हम इतनी फीस दे रहे हैं तो इसका रिजल्ट भी है बाद में। ये दुनिया में हर जगह होता है। ये अपने हल्के वालों के ऊपर असर डालने के लिए मिफ्ता इस्माइल जो है ना, चीप पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए घटिया बातें करने पे भी आ गई। सर FIA ने काम शुरू कर दिया, आपको बहुत मुबारक हो। फराग होगी और एहसन गुज्जर को तलब कर लिया है। सर आप बहुत ज्यादा उनकी बात करते हैं, तो सर आपको वैसे लगता है कोई इनका एहतसाब हो पाएगा कभी? पता नहीं इस मुल्क में आज तक इसका एहतसाब हुआ। मैं तो कहता हूँ बुशरा बीबी से शुरू करें, वो तो है ना, फराग होगी भी आ जाएगी। पहले बुशरा बीबी के खिलाफ एहतसाब करें, उसके जो फ़ोन कॉल्स लीक हुए उसी से कर लें। जो जुल्फी बुखारी को, बेटा ये अपना घड़ियाँ बेच के आनी है, खान साहब ने कहा, वो ज़रा वो घड़ियाँ बेचने का हिसाब कर लें कि वो कौन होती है कराने वाली, और वो कैसे बेची थी। गलत पर्चियाँ भी आ गई, सब कुछ आ गया, पता भी चल गया कि दुबई में किसी और को बेचा, किसने बेचा, किस तरह से बेचा, वो बंदा भी अवेलेबल है। FIA को वो नहीं नज़र आया अभी तक, वो इधर नई रास्ता बनाने चली गई है FIA। मुझे समझ नहीं आता कि ये
जब इतना कुछ आपके पास है तो आपसे केस क्यों नहीं होता कोई? ये शहबाज शरीफ की इंतहाई नाअहली है और उसकी नालायकी है कि अब 10 महीने हो रहे हैं उसको, एक केस वो इमरान खान के ऊपर नहीं बना सका। रोने तो इतने रोते हैं, रोज़ आके वो यूँ करके बैठ जाती हैं मैडम कि खान साहब ने ये किया, खान साहब ने ये किया, हम बता रहे हैं इन्होंने ये गलत किया। और भाई केस करो ना, प्रूफ करो ना, प्रोसिक्यूट करो ना। नालायकियाँ अब फ़र्क होगी बैठी है दुबई, जाए बुला ले, वो वहाँ से चली जाएगी, वो आगे कहीं जितना पैसा उसने बनाया हुआ है वो तो उसको तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं, एहसन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो वैसे ही इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उसके पास अमेरिका की शायद ग्रीन कार्ड वगैरह हो। तो आप जो हैं यहाँ पे और जिनके ऊपर आपका प्रूफ है उनको तो पहले अंदर कर लें। आपसे तो एक सीसीपीओ तो ट्रांसफ़र नहीं होता आपसे, बातें आप कर रहे हैं कि हम बाहर से लेके आएंगे पकड़ के, यार कमाल नहीं है। सर परवेज इलाही साहब कहते हैं कि उनकी जो ऑडियो जजेस के साथ लीक हुई है वो मरियम नवाज के सोशल मीडिया ने लीक की है। सर आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? मेरा नहीं ख्याल कि उनकी एबिलिटी है, मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास ये काबिलियत है ये करने की, और ना ये वो कर सकते हैं। परवेज़ इलाही साहब जो है ना, उनको इल्ज़ाम लगाने की बजाय वो ये बताएं कि वो कर क्या रही हैं, अपनी बातों का जवाब दें। वो क्यों ऐसी बात कर रहे हैं जो कि छोटी बात है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल गलत है, लेकिन छोटी बात है, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं वो उसका बताएं और दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना छोड़ दें। और या तो कल को अगर उनको बुला लिया मरियम नवाज ने, अगर इन पर डेफेमेशन कर दी, और फिर ये साबित कैसे करेंगे जाके? फिर नहीं होगा साबित, फिर कहेंगे नहीं नहीं वो तो ऐसी तो सियासी तौर पर क्या सी जी होर के ना लेंदे, कुबे के सही दा ना लेंदे। तो ऐसी बातें करते क्यों हैं? लूज स्टॉक ना करें। सर लेकिन जिस तरह से तहरीक इंसाफ वाले असलहा और डंडे लेकर जमान पार्क के बाहर खान साहब की हिफाजत के लिए पहुंचे हैं, आप उस जज्बे को मानेंगे? हाँ मैं मानता हूँ। कल जब बेल कैंसिल हुई थी हाई कोर्ट में, तो उसके बाद वो हज़ारों लोग जो थे बाहर से गायब भी हो गए थे, जमान पार्क के दौड़ भी गए थे वहां से। नहीं तो सर मैंने तो जितनी वैसे वीडियो क्लिप्स देखे हैं आपने कल रात की नहीं देखी ना, मैं आपको बता रहा हूँ जो कल रात की है। तो वो इसलिए मेरा मतलब है कि आप जज्बा, ये क्या जज्बा है कि रियासत से लड़ना है, हमने सिविल वॉर करनी है, हमने एनार्की करनी है। यानी इस मुल्क में जब कोई चोर को 2 नंबर को किसी यदि जुआ कराने वाले को, किसी को भी जब पुलिस गिरफ्तार करने जाए तो उसके गुंडे बदमाश जो हैं वो खड़े होकर पुलिस से फायरिंग करते हैं। हम ये बता रहे हैं लोगों को, ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि एक तरफ हम कहते हैं अदालतों पे भरपूर एतबार है हमें, दूसरी तरफ हम अदालत जाती ही नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं हमें अदालतों का एहतराम है, दूसरी तरफ वो बार बार टाइम दे दे के आगे करें। मजाक बन गया अदालत का यहाँ पे। लोग कहते हैं यार ये कैसा अदालत है, ये कहते 12 बजे तक टाइम करे, 2 बजे तक टाइम करे, 4 बजे तक कहते, 6:30 तक कहते, 8 बजे। ये केस चल रहा है, क्या हो रहा है? तो एक तरफ ये है और दूसरी तरफ लोगों को अस्ता लेके आ जाओ, फायरिंग करेंगे तो फिर एक ही बार करेंगे, उसके बाद जो जवाबी फायर आएगा ना वो बगैर देखे आएगा। फिर सर मैं बस ये सोचती हूँ कि अदालतें जो हैं वो सियासतदानों के केसेस से ही नहीं निकल पाती। इतने केसेस सियासतदानों के ही होते हैं हर दूसरे दिन। आम आदमी के जो केसेस हैं वो किधर जाते हैं सर? कोई कहीं नहीं आते। मेरा ख्याल है कि 35 से 40 लाख केस हमारे पास पेंडिंग है, शायद ज्यादा हो, और सारी अदालतों को मिला के। और कई सर वैसे हैं जो बेगुनाह हैं वो जेलों में हैं और उनके केसेस ही नहीं सुने जाते, वो मर जाते हैं बाद में बेगुनाह। इसमें कोई शक नहीं है कि आप सही कह रही हैं, और ये इंतहाई शर्मनाक बात है। ऐसा भी एक केस हो चुका है कि 17 साल के बाद, मुझे अब एग्जैक्ट टाइम याद नहीं, कि किसी को आज़ादी मिली, पता चला उसके पास गलत केस है, तो जब उसके पास वो ऑर्डर्स लेके गए तो पता चला जेल में 2 साल पहले उस बेचारे का इंतकाल हो गया था। यहाँ पे तो ये भी हुआ है। ऐसी हमने बहुत सारी न्यूज़ देखी दी हैं हमने इनफैक्ट। सर कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर ने इरशाद फरमाया कि जज और जर्नैल रोज पैदा होते हैं लेकिन जो एक लीडर है वो आने में सदियां लगती हैं। वो कहते हैं कि खान साहब अगर वाकई मर्द हैं तो बच्चों के साथ गिरफ्तारी दें। सर क्या मतलब है उनके इस बयान का? मैं तो उनको इतना सीरियस लेता नहीं हूँ कि उनके ऊपर सवाल जवाब करूँ। आप लिए नहीं तो चले, आपकी मेहरबानी है। सफदर साहब की कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि वो इमरान खान के ऊपर बात करें। इमरान खान बहरहाल पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है इस वक्त। इमरान खान पे कोई नकाद तो बात कर सकता है, क्रिटिक तो बात कर सकता है, सिर्फ किसी सियासी शख्सियत का शौहर होने की वजह से या बीवी होने की वजह से तो आप उसमें बात नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल बात उन्होंने वही की है जो मंसूर अली खान ने सबसे पहले की थी, उस बात मैंने की थी
कि खान साहब ने जेल भरो तहरीक करनी है, गिरफ्तारियां दिलवानी है, तो अपने घर वालों से शुरू करें ना, ताकि तब लोगों के बच्चे भी जाएं जेल में, लोगों की बीवियां भी जाएं जेल में। आप दूसरों की औरतों से तालुफ ले रहे हैं, बुशरा मानिका कह रहा हूँ, बुशरा खान से भी तालुफ ले लें, उनसे भी कहना कि जाओ ज़रा जेल जाओ मैडम जी, कोई नहीं। ये फर्क गोगी जो है, सॉरी गोगी, इसको भी कहें, और वो एहसन गुज्जर को भी, उस्मान बुज़दार, महमूद खान, वो जो दांतों का कीड़ा निकालने वाला है। इन सब पर बुशरा बीबी के अलावा बाकी जितने नाम आपने लिए, खान साहब का अब इन सब पे कोई बस चलेगा? जो खान साहब इनको कहेंगे, खान साहब का जिन पे चलता है वो कर लें, अपने बेटों को बुला के भेज दें यार अंदर, बेटों और बेटी ऐसी नहीं। क्या कसूर है, वो सियासत में है ही एक सेकंड, तो बाकियों के बच्चों का क्या कसूर है? वो जेल जाने के लिए पैदा हुए हैं। बाकियों के बच्चे जो रात को गेट के बाहर खड़े हुए हैं, उनका क्या कसूर है कि उसके अपने बच्चे नहीं आ रहे उसके लिए? सर वो सब अडल्ट्स हैं, अपनी मर्जी से आए हैं, उनके तो पास अकल शऊर होना चाहिए। उनकी मर्जी नहीं है तो उनके पास अकल भी है, शऊर भी है, वो नहीं आ रहे ना। ये कहना चाह रही हैं कि खान के बच्चे ठीक रहे, बाकियों के बच्चों को गोली लग गई। सर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमारी आवाम चलाएं भी, फायरिंग भी करें, उनके ऊपर जवाबी फायर भी आए, वो एक्सपोज हो, खान के बच्चे वहां बैठ के रात को एनाबेल्स में डांस कर रहे हो और लगा रहे हो वही दवाइयां जो बाप लगा। मैं ये कह रही, जो हमारे बच्चे, हमारी आवाम है, उनको चाहिए वो जरा अपने अंदर ये शऊर लेकर आए। क्यों जा रहे हैं भाई किसी की हिफाजत के लिए? अपने आप को देखिए। हिफाजत हो भी नहीं सकती ऐसे, रियासत के आगे हिफाजत नहीं होती है मावेश, ये भी गलत है। ये जरा फतूर उतरने दें दिमाग का, एक दफा जब फैसला हो गया तो लग पता जाएगा। सर इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि ऑडियो वीडियो स्कैनल के बाद भी खान साहब से राब्ते में रहने वाले जो फौजी अफसरान हैं, उनके खिलाफ भी तहकीकात का आगाज हो गया है, कुछ अफसरान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस तरह की कोई खबर है आपके पास? मेरे पास नहीं है, मुझे अभी किसी ने भेजी थी और मैं उसकी तहकीक कर रहा हूँ। देखें, ऐसी बात के ऊपर मैं कमेंट ही नहीं कर सकता जब तक मेरे पास सही इन्फॉर्मेशन ना हो। अभी मेरे पास नहीं है। सर अमरीकी सफीर ने कहा है कि जो कुछ हो सकता है पाकिस्तान के लिए वो कर रहे हैं, आप भी तो कुछ करें। सर क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब ये है कि काम कर दे नहीं हो, मरना चाहते नहीं पर जन्नत में रहना चाहते हो, ऐसा नहीं होएगा। मैंने तक 22 करोड़ 24 करोड़ 23 करोड़ पता नहीं कितनी आबादी है हमारी, उनमें से टैक्स 16 लाख देते हैं या 25 लाख देते हैं, तो बाकी तो टैक्स भी नहीं देते। तुम खुद अपने मुल्क में टैक्स नहीं देते, तुमसे खुद कलेक्शन नहीं होती है। FBR के लिए तुम लग्जरी गाड़ियां मंगाते रहते हो, अपने लिए तुम तैयारे मंगाते रहते हो, अपने 300-300 कनाल के घरों में रह रहे होते हो, और अमेरिका को कह रहे हो क्या कि इनके बिल पूरे करें। वो क्यों करे पूरे? अपना अशर देखो जरा। पाकिस्तान में आज भी पेट्रोल जो है इस वक्त अमेरिका से सस्ता है, ठीक है ना। आप जस्टिफाई कर दें उनको ये कि हमें पैसे चाहिए तुम्हारे, आपने इतनी लेवीज दी हुई है, आपने अरबों रुपए की आप दवाइयाँ सरकारी अफसरों को उनको महीने की दे देते हैं, पेट्रोल दे देते हैं 6-6 अरब रुपए का उनको, वो तो नहीं देते अपने सरकारी मुलाजमीन को। ये वो कहते भाई तुम तो हमसे ज्यादा अमीर हो, हम कैसे तुम्हें दें? अपनी हरकतें ठीक करें ना, हालत ठीक करें अपनी। बहुत जरूरत है ठीक करने की। बहुत शुक्रिया आपका मुर्शिद साहब आज के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह।